अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, मेरे हाथ में जो पेपर है ये प्री फाइनल का पेपर है, ठीक है। प्री फाइनल का पेपर जो मैथ्स का मार्च 2025 में आया था वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए। क्वेश्चन है x, y, z। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसेट्स का मतलब क्या होता है, जो भी इसके अंदर सिंगल टर्म भी है, इसके अंदर जितने अलग अलग पार्ट्स कर सकते हैं हम, वही हमारा सबसेट होगा। तो देख सकते हैं आंसर, सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन ठीक है। तो पहले गिवन क्या है, गिवन a इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, और इसके सबसेट्स क्या हो गए, x y z, x y, x z and y z, x y z और नल सेट, ये पूरे उसके सबसेट आर द सबसेट्स ऑफ ए, ठीक है। ये सॉल्यूशन में लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है शो दैट sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बाई tan 45 प्लस cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है शो दैट sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बाई tan 45 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/3। अब इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, sin 30 की, cos 60 की, tan 45 की एंड cosec 30 की। तो आंसर हमें 1/3 आ जाएगा। कैसा आएगा देखो, पहले sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू सॉल्यूशन, पहले जो भी ये गिवन लिखना है, उसके बाद sin 30 की वैल्यू क्या है, sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 एंड tan 45 की वैल्यू क्या है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड cosec 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। अब ये वैल्यूज को आप लिख जाके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/2 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1/2 बाई 1 tan 45 1 cosec 30 2, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आया, 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 इज 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2, 2/2 वोल बाई 3, ये 2 1 जा, तो आंसर क्या है यहाँ पे 1/1 बाई वोल बाई 3। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटू फोर्थ, सेकंड इंटू थर्ड करेंगे तो 1/3 विच इज अवर RHS, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n + 1, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वीडियो पॉज करके आंसर्स कॉपी कर लेना, ठीक है। गिवन क्या है, nth टर्म ऑफ एन AP इज, थर्ड सॉल्यूशन, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन क्या है, द nth टर्म ऑफ एन AP, क्वेश्चन नंबर 3, द nth टर्म ऑफ AP is 3n plus 1, is 3n plus 6, 3n plus 6, find the common difference, ये कौन से चैप्टर का है बच्चों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ओके। ये कौन से चैप्टर का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमें गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन nth टर्म का मतलब क्या है, गिवन an इज इक्वल टू 3n + 1, यहां पे n है तो यहां पे आंसर में भी n आया। अगर हम a1 लिए तो
A1 ले रहे हैं यहाँ पे, तो 3 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। A2 क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज, n के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 2 जा 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। A3 3 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 6 इज इक्वल टू 15। A4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 6 दैट इज नथिंग बट 18। तो ऐसी सीरीज बढ़ते जाएंगे। तो द गिवन सीरीज इज ऑफ द फॉर्म कौन से फॉर्म में है, 9, 12, 15, 18 डैश डैश डैश, ये सीरीज जा रही है। अब इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या है, d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 दैट इज इक्वल टू A3 माइनस A2। A3 अब ये A1 है, A2, A3, A4 राइट। तो A2 माइनस A1, A2 क्या है, 12 माइनस 9, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 that is nothing but 3 is equals to 3. So the common difference is equals to 3 is the answer. ये आंसर को रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल के रख देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रीफाइनल में आया था, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल फ्रॉम ए पॉइंट 17 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम इट्स सेंटर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है सर्किल्स का, ठीक है। ये क्वेश्चन है सर्किल्स का। सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं प्री फाइनल का पेपर उठा के रख लेना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसमें देख लेना, सॉल्यूशन यहां पे करा दूंगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन जो आया था प्री फाइनल में वो क्वेश्चन ही रॉन्ग था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो आया वो क्वेश्चन रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि जब भी एक पॉइंट से एक सर्किल को टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है, ये सेंटर है और ये यहां पे, तो यहां पे P ये Q कभी भी हमेशा क्या रहेगा, PQ इज ग्रेटर देन PC, बट यहां पे आपको PQ इज ऑलवेज लेसर देन PC, तो यहां पे PQ क्या दिया है, ग्रेटर देन PC दिया है। तो यह क्वेश्चन दिया है लेंथ ऑफ द टेंजेंट, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉइंट टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर, सो PQ इज ऑलवेज लेस देन PC। तो यहां पे PQ इज ग्रेटर देन PC दिया, तो मैथमेटिकली ये क्वेश्चन रॉन्ग है। फोर्थ सॉल्यूशन, मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल, आपको लिखना है मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बस ये लिखना है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन आंसर लिख के छोड़ देना है, कुछ भी नहीं लिखना है उसके अंदर। अब नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग हासिनी इज ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर से हासिनी, यहां पे हासिनी है, यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं एक टॉप ऑफ द टावर को, ये टावर है सपोज, ठीक है। अब इसमें क्या है, बिल्डिंग के ऊपर से टावर के हाइट को देख रहे, तो बिल्डिंग छोटी रहेगी और टावर हाइट पे रहेगा। तो यहां से जो देख रही है इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री, ये कितना है 60 डिग्री। अब यहां से नीचे देख रहे हैं, एंड द फुट ऑफ द टावर विद द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो एंगल है ये है एंगल 30 डिग्री। तो इसका फिगर कैसा बनाएंगे, टावर, ये है बिल्डिंग, यहां से नीचे देखे, ये स्ट्रेट लाइन उतार लिया, तो ये क्या हो गया, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ये ABCD। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको, AB इज इक्वल्स टू
height of the building. AB is equals to height of the building, and DC is equals to height of the tower. ठीक है, बस इतना लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 5th आंसर. ठीक है, 5th सॉल्यूशन है ये. और 6th वाला क्या है? 6th वाला है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k. पॉज करके डायग्राम उतार लेना. ठीक है, ये समझाने के लिए था. ये डायग्राम है, रियल डायग्राम. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ओके, 6th क्वेश्चन क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k -2 is a zero of polynomial p of x is equals to x square minus x minus of 2k plus 2. ये क्वेश्चन है. तो इसका मतलब क्या है? ये एक पॉलिनोमियल है, इसका 0 -2 है. -2 अगर इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर क्या आएगा? 0 आएगा. तो गिवन क्या है? गिवन यहां पे p of x is equals to solution p of x is equals to x square minus x minus 2k plus 2. ठीक है, now p of given -2 is equals to 0. p of -2 क्या है? 0 है. तो अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. -2 होल स्क्वायर माइनस ऑफ -2 माइनस 2k प्लस 2 is equals to 0. Now -2 होल स्क्वायर क्या होगा? -2 इंटू -2 इज +4, माइनस इंटू माइनस +2, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस 2k, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0. अब ये देखिए, ये दो पॉजिटिव में है, इनको ऐड कर लेंगे तो 6 आएगा आंसर. -2k -2 इक्वल्स टू 0. या 6 है या -2 है, तो 6 - 2 क्या होता? 4 - 2k इज इक्वल्स टू 0. अब ये जो k का वैल्यू माइनस में है, हम इसे RHS में लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल्स टू 2k. अब 4 इज इक्वल्स टू 2k आ गया, तो 2 को LHS में लेंगे तो k इज इक्वल्स टू 4/2 and k is equals to 2 is the answer. For if the value of the k is 2, then -2 is a zero of this polynomial. Okay, ये सेंटेंस लिख देना है. ठीक है, तो यहां से यहां पे आपकी फर्स्ट बिट पूरी कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है, अब नेक्स्ट है सेक्शन 2. आंसर ऑल द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. तो यहाँ पे जो 6 क्वेश्चंस है, 6 के 6 आपको अटेम्प्ट करना है. और मैक्सिमम इसके अंदर आपको क्या पूछेगा? एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, और दूसरा क्वेश्चन कहाँ से आया था? मीडियन स्टैटिस्टिक्स. तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. 4th वन सेट्स. 5th वन फर्स्ट रियल नंबर्स. 6th वन इज प्रोबेबिलिटी. तो यहाँ तक आपका फर्स्ट बिट कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सेकंड सेक्शन 2 बता दूंगा. ठीक है.